हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो मैं हूं जीत और मैं आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारी नो शुगर रेसिपीज़ लेके आता हूं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा स्पेशल है और आज हम कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाले हैं। आज हम आपको जो हमारे किचन के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और बेसिक इक्विपमेंट्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं और जो आपके पास भी होने ही चाहिए। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो है किचन के इक्विपमेंट्स के बारे में और जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। और ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं मैंने मैक्सिमम ये अमेज़ॉन से लिए हैं, तो आपको सारे अमेज़ॉन में आराम से मिल जाएंगे। और अगर आपको इनके लिंक्स चाहिए तो मैं इनके लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है हर शेफ़ का फेवरेट किचन नाइफ़। अब जो किचन नाइफ़ है बहुत सारे साइजेस में आते हैं, 6 इंच के, 8 इंच के, 12 इंच के और कुछ उससे छोटे भी आते हैं। तो ये जो नाइफ़ है ये है 12 इंच का कार्टेनी का नाइफ़ और ये बहुत ही बेसिक नाइफ़ है, 500-600 रुपये का आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है आपकी किचन के लिए। उसके बाद जो है ये एक छोटा सा पेयरिंग नाइफ़, ये छोटे मोटे कामों के लिए हमारे काफ़ी यूज़फुल रहता है। और नेक्स्ट जो है ये है एक पैलेट नाइफ़, ये बेसिकली काम आता है सारे केक डेकोरेशंस वगैरह के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है अगर आप केक डेकोरेशंस वगैरह करते हैं तो नेक्स्ट जो नाइफ़ है वो है ब्रेड नाइफ़ और या फिर सिरेटेड नाइफ भी से हम बोलते हैं। तो ये जो नाइफ़ है ये काम आता है ब्रेड्स को काटने के लिए, क्योंकि इसके जो सामने जो ये टीथ बने होते हैं ये ब्रेड को काटने के लिए बने होते हैं। तो ये स्पेशली ब्रेड के लिए नाइफ़ है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है एक अच्छा पीलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट है, ये आपके किचन में होना ही चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हैं विस्क। तो ये है एक स्टील का विस्क और ये है एक फैंसी सा सिलिकॉन से कोटेड विस्क। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सिलिकॉन स्पैचुलास, ये कंप्लीट सिलिकॉन का है, ऊपर से नीचे तक पूरा सिलिकॉन है। तो इसमें टूटने और जलने की बहुत कम चांसेस रहते हैं और बहुत एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट रहता है ये। तो एक अच्छा सिलिकॉन स्पैचुला अगर आपके पास है तो आपका काम सॉर्टेड है। और दूसरा जो है इसका सामने ये सिलिकॉन है लेकिन पीछे जो है ये प्लास्टिक है। और एक और मिलता है जिसमें वुडन हैंडल रहता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये वाला मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है बहुत जल्दी ये हीट से गल जाता है। तो अगर आप इसको कढ़ाई में छोड़ दे रहे हो तो 2 मिनट में गल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है ये सिलिकॉन का ब्रश और ये काम आता है आपके जो यूटेंसिल्स वगैरह को ग्रीस करने के, और ऊपर से अगर आप कुछ ऑयल वगैरह ब्रश करना चाहते हैं। तो अगर आप एक अच्छा नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छा कटिंग बोर्ड भी होना ही चाहिए आपके पास, नहीं तो इसकी जो ब्लेड्स हैं, जो नाइफ़ की ब्लेड है ये बहुत आसानी से टूट सकती है, ख़राब हो सकती है अगर आप इसको पत्थर के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ये एक अच्छा खासा मेरे पास 18 इंच के आसपास का कटिंग बोर्ड है और बहुत ही यूज़फुल कटिंग बोर्ड है। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है ये है एक ग्रेटर। तो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास ग्रेट करने के लिए। तो ये वाला जो है इससे आप चिप्स बना सकते हैं, जो जिगजैग वाले चिप्स आपको मार्केट में मिलते हैं, ये बहुत आसानी से इससे बना सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास हैं कप्स, ये हैं प्लास्टिक के कप्स, ये हैं स्टील के कप्स। तो इसमें जो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इस तरह से वायर्स वाले इनके हैंडल हैं ये वाले मत लेना है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ऑलरेडी टूटा हुआ आया हुआ है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। और एक ये प्लास्टिक का है, काफ़ी चीप है ये भी और काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं अगर आपके पास एक अच्छा मेजरिंग स्केल नहीं है तो। और इस तरह के एक मेजरिंग स्केल के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट्स रहेंगी वो हमेशा एक्यूरेट रहेंगी, तो आपको कभी भी गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारे पास वो हैं कुकिंग यूटेंसिल्स। अब कुकिंग यूटेंसिल्स मैंने हमेशा से आपको कहा है कभी भी आप लें तो हैवी बॉटम लें, हैवी बेस वाले लें। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास एक मल्टीपर्पज़ पैन, सॉस पैन बेसिकली इसको हम बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं और ये नॉन स्टिक सॉस पैन मेरे पास बहुत टाइम से है। बहुत सारे काम जैसे कि छोटे मोटे फ्राइंग करना, टॉस करना, कुछ भी, तो काफ़ी सारे काम इससे मेरे हो जाते हैं। तो ये एक ऑल पर्पज़ पैन मेरे पास है। उसके अलावा एक है मेरे पास सॉस पैन और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सॉस बनाना कोई भी, या फिर कुछ भी चीज़ आप इसमें चाय भी बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ भी चीज़ इसमें आराम से हो सकती है और ये भी काफ़ी एक हैवी मटेरियल का है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। उसके अलावा है मेरे पास एक कढ़ाई और इसमें भी सेम बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अगर आपको लिड के साथ मिले तो बहुत अच्छा है, लिड के साथ आप प्रेफर करें।
नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है एक इंडक्शन कुकटॉप। तो जैसे कि आजकल हमारे पास गैस के जो प्राइसेस हैं वो महंगे होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बहुत ही कन्वीनियंटली मिल जाती है। तो ये जो इक्विपमेंट है ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है एज़ कम्पेयर टू गैस। और आजकल हमारे पास सारे जो पैन्स हैं या फिर जो भी हमारे पास कढ़ाई, सब कुछ हमको ईजिली इंडक्शन बेस पे मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके किचन में। अब अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और रेगुलरली बेक करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी केक टिन्स की और केक मोल्ड्स की। मैंने मार्केट में काफ़ी सारे केक मोल्ड्स देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, तो उनमें अगर आप बेक करने जाओ तो आउटर जो लेयर होती है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, जल जाती है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि एक ऐसे केक टिन में आप इन्वेस्ट करें कि जिसका मटेरियल थोड़ा सा हैवी हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। तो ये तो है केक टिन। और ये जो केक टिन है इनकी एक ख़ास बात है, ये देखिए इसका जो बेस है ये आराम से ऐसे निकल आता है और इसी तरह से वापस लग भी जाता है, ये देखिए। तो जैसे आप अगर कोई केक इसमें बना रहे हो और निकालने को आपको इतना इजी नहीं हो रहा है, केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, डेलिकेट है, तो इजीली आप इस तरह से केक को ऊपर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये लूज़ भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा इसी तरह से, तो बहुत ईजिली इसमें से केक निकल आता है। तो इसके अलावा जो बेकिंग के लिए मेरे पास हैं ये हैं मफ़िन मोल्ड्स और ये हैं सिलिकॉन के, और बहुत ही इजी टू यूज़ हैं, बहुत ही इजी टू क्लीन है, बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं और मेंटेन करना भी बहुत आसान है, टूटने का भी डर नहीं है, ख़राब होने का भी डर नहीं है। तो बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक स्ट्रेनर। एक अच्छा स्ट्रेनर बहुत ज़रूरी है, कभी भी हमको फ्लावर वगैरह कुछ भी सीव करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक अच्छा स्ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है मिक्सिंग बोल्स। तो इस तरह की मैंने कांच के यहाँ पे मिक्सिंग बोल्स लिए हुए हैं और बहुत ही यूज़फुल बोल्स हैं। कुछ भी बैटर आपको बनाना है या फिर कोई भी मिक्सिंग आपने करनी है तो उसके लिए काफ़ी अच्छे और यूज़फुल बोल्स हैं, तो इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है पाइपिंग बैग और नोज़ल्स। सो अगर आप केक डेकोरेशंस वगैरह करते हैं तो इस तरह की ये नोज़ल्स हैं, ये 9-10 का सेट है और इसके साथ में एक पाइपिंग बैग है और ये पाइपिंग बैग रीयूजेबल है, तो आप ये भी लेके रख सकते हैं। सो अगली चीज़ है एक रोलिंग पिन, और अगर आप पफ पेस्ट्री वगैरह कुछ बनाते हैं तो ये रोलिंग पिन भी आपके काफ़ी काम आएगा, तो ये भी एक आप लेके रख सकते हैं अपने किचन में। केक डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक केक स्टैंड, जिसको आप इस तरह से आराम से घुमा सकते हैं। तो इसमें केक डेकोरेशन का काम है जो बहुत ईजिली हो जाता है और बहुत आराम से हो जाता है। तो ये भी एक मस्ट हैव इक्विपमेंट है आपके किचन के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास ये है किचनएड का स्टैंड मिक्सर, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज़ इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो है डो बनाने का और विपिंग क्रीम के लिए या फिर मिक्सिंग के लिए कुकीज़ का डो या फिर ऐसा कुछ जो हम मिक्सिंग का काम करते हैं वो इसमें सारे काम होते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो बेकिंग अगर आप करते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक अच्छा अवन, और अवन आपके पास होना चाहिए OTG। माइक्रोवेव से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, उसमें बेकिंग नहीं हो पाएगी। तो ये OTG है विद कन्वेक्शन फंक्शन, यानी कि इसमें अंदर फ़ैन लगा हुआ है तो आपकी जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर होती है। और ये है फिलिप्स का 36 लीटर्स का अवन, और अगर आपकी 5-6 लोगों की फैमिली है तो इसमें आराम से आपका काम हो जाना चाहिए। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक और नो शुगर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।